आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनकी स्पेशलिटी रही है इनफर्टिलिटी के ऊपर, मेल फीमेल और खुदा ने इनके हाथ में शिफा दी। बहुत सारे मरीज़ों का को इन्होंने कामयाबी से इलाज किया है इन्होंने और इसके अलावा इनफर्टिलिटी के अलावा जो है ख़वातीन के बहुत सारे अमराज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर इनकी मुकम्मल दस्तरस है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम जो कि 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर इन्होंने माशाल्लाह से कामयाबी से उनका जिन्हें ऑपरेशन बताए गए थे उन पेशेंट्स को जो है उन्होंने दवाओं के ज़रिए जो है सेहतियाब किया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असलम बुखारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब आप अपना बताएंगे थोड़ा सा कि आपको कितने अरसा हो गया होम्योपैथिक में और इस फील्ड के अंदर और आपने अब तक कौन कौन से जो है पेशेंट्स की का इलाज किया है और कैसा उसका तजर्बा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 40 साल हो गए हैं मैं काम करता हूँ। 84 में मैंने जो है डॉक्टरी जो है क्वालिफ़ाइड की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा जो है मैं कराची में जो है मुख्तलिफ जो है हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने पाकिस्तान के बाहर इराक़ में 2 दिन फ्री मेडिकल कैंप लगाया जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियन और जो अरबी हैं उन्होंने भी इस्तिफ़ादा हासिल किया। और मेरे पास जो है अक्सर मरीज़ जो है वो जो है आते हैं पथरी के पेशेंट हैं, किसी किस्म की भी पथरी है और जिनके गुर्दे वगैरह फ़ेल हो जाते हैं वो भी काफ़ी आए हैं। और उसके अलावा जो है ख़वातीन के और फेब्राइड यूसिस वगैरह के या कोई भी मसाइल हैं, अमराज़ हैं उनके लिए और आदमी की जो प्रॉब्लम जो है इनके और बवासीर के लिए और प्रोस्टेट वगैरह का दूध के लिए, मतलब कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी जो जिनमें एक्सपीरियंस है मेरा 80% जो है पथरी के केसेस का जो फॉरेन कंट्री में भी लोग मेरे पास से आकर कर रजू करते हैं और दवाई लेते हैं। तो किसी भी फील्ड में हमारे होम्योपैथी के फील्ड में अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उसके लिए हर किस्म की जो है दवा भी मौजूद है और इलाज भी मौजूद है। अच्छा ये आपने ज़िक्र करा बवासीर का पाइल्स का, तो ये कितने किस्म की होती है और इसकी अलामत क्या होती है? और इसमें जो है किस तरह से मरीज़ को पता चलता है कि ये बवासीर है? क्योंकि उससे मिलते-जुलते साइन सिम्पटम्स जो है पेचिश के भी होते हैं। तो क्या दोनों का साइन सिम्पटम्स से पता चल जाएगा कि कौन से मर्ज़ में मुब्तला है मरीज़? जो मरीज़ हमारे पास आते हैं किसी को तो को इशारा मिल जाता है, कुछ ब्लाइंड ही उनको पता नहीं होता, सिर्फ़ आकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि ये मसला है। हम पेशाब करते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, या पेशाब के साथ खून जो है वो पखाना के साथ खून भी आता है। तो फिर हम जो है मज़ीद उनसे सवालात करके जो है ये बात करके जो है उसको भी मुतमिन कर लेते हैं और ख़ुद भी डायग्नोज़ कर लेते हैं कि इसको जो है ब्लाइंडली जो है प्रॉब्लम है। मस्से जो है 2 किस्म के जो होते हैं कि एक जो है वो अंदरूनी तौर पर जो है दर्द होती है, पखाने करते वक़्त भी होती है, बाद में जलन महसूस भी होती है। ये है जो है बादी जिसको बोलते हैं बवासीर। और एक होती है खूनी बवासीर जिसमें खून के साथ पखाने के साथ खून आता है और मस्से जो हैं वो बाज़ औक़ात जो है वो पखाने के साथ वो भी बाहर निकल आते हैं और खून जारी हो जाता है। तो जब ये पता चल जाता है कि कौन-सी है तो फिर उसका इलाज हम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो इलाज है यहाँ तक कि फ़ॉरेन कंट्री में भी जाता है और शुमारी इलाका जात में भी हमारा क्या है इसका ट्रीटमेंट। और ये बिल्कुल जो है काबिल जो है इलाज हैं और बजाय इसके कि वो अपना ऑपरेशन कराएँ, वो बगैर ऑपरेशन के इंशाअल्लाह ताला इलाज है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आपने मसाने की का बताया कि मसाने के अंदर तकलीफ़ होती है, क्या मसाने की वजह की तकलीफ़ की वजह से बार-बार पेशाब भी आता है? जी, ख़ास तौर पर ये देखा गया है कि एक तो ये है कि पेशाब का मसला या खून का मसला आता है जब तो फिर हम देखते हैं कि आया इसका प्रॉब्लम जो है, अगर इसके पास अल्ट्रासाउंड देखते हैं कि इसका कोई मसला पथरी का तो नहीं है। अगर पथरी का नहीं है और एज भी उसकी जो है वो तकरीबन 60 एंड अबव है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इसको तो प्रोस्टेट का मसला है।
प्रोस्टेट के मसले में भी ये होता है कि पेशाब करने में प्रॉब्लम होता है, यानी डिज़ायरेशन जो है, जो ख्वाहिश है वो बाकी रहती है, वो आता है जाता है, उसके बाद जनाब वो उसका ये फिसलता और पेशाब उसको खुलकर नहीं होता, उसके साथ जो है उसको जलन भी होती है, तकलीफ़ भी होती है। तो उसके लिए हमारे पास यानी प्रोस्टेट के दूध के लिए हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन है, विदिन 8 डेज़ है। ये आज़माई ही मेरी बात है कि इसको हाँ, जो बूढ़ा आदमी है तकरीबन उसको हो जाता है 8 दिन में इंशाअल्लाह ताला इसका ट्रीटमेंट है। अगर वो लेना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो आज़मा कर देखे। डॉक्टर साहब, ये जो पथरी आपने बताई है, पथरी कहाँ-कहाँ होती है और उसका बगैर ऑपरेशन के क्या इलाज मुमकिन है? पथरी जो है वो 4 जगहों पर होती है। पहले तो ये है कि लोगों ने सुना कि गुर्दे के ऊपर, यूरेटर जो गुर्दे की नाली है उसमें, और उसके बाद मसाने में, 4 नंबर 4 पित्ते में। ये 4 किस्म जगहों पर जो है पथरी होती है, और इनके निकालने के लिए भी फिर वो सिचुएशन दी जाती है। पेशाब का टेस्ट होता है, तो हम देते हैं कि इसमें क्योंकि 10-12 किस्म की जो है वो पथरी होती है, कि जो सबसे ज़्यादा सख्त किस्म की होती है एक्ज़ैलेट की, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि ऐसी दवाएँ दी जाएँ जिसमें जो है पथरी जो है वो नरम होकर टूटे और वो पेशाब के ज़रिए बाहर जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें 80% मरीज़ हैं मेरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जो मुझसे ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि लोग होम्योपैथी की तरफ इसलिए माइल नहीं होते कि इनका इसमें देर से जो है ना दवा असर करती है, बहुत स्लो इलाज होता है। पहले जो है वो मर्ज़ को जो है ना उभारते हैं और उसके बाद जो है ना इलाज होता है। क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे लोगों का ये रुझान है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है अस्पतालों में या बाहर जो है उसकी तरफ लोगों का रुझान है, और अगर कोई हमारी तरफ आता है तो उस वक्त जब दूसरी तरफ से बिल्कुल इलाज हो जाता है, या तो उसको ऑपरेशन का किया कहा जाता है, या वो इलाज हो जाता है कि जी आप ठीक नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है, और बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि जी वो स्लो है, वो गलत कहते हैं। अगर सिम्प्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट है, अगर अलामात के मुताबिक जो है मेडिसिन दी जाए और उसको सही पोटेंसी में यूज़ किया जाए, तो उसको बिल्कुल जो है दूसरों से ज़्यादा हो, एलोपैथिक से भी ज़्यादा। मैंने जब पहले अर्ज़ किया ना कि 8 दिन में जब जिसका प्रोस्टेट जो है गदूद ठीक हो सकता है, शुक्र का अपनी जगह पर जा सकता है, उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं, तो 8 दिन कुछ ज़्यादा नहीं है। जबकि एलोपैथी में इसका सिवाय जो है ऑपरेशन के इलाज कोई नहीं है, और फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि उसको जो है ये इलाज ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है मरीज़ है, अगर वाक़ई जो है वो ट्रीटमेंट जो है, बस ये है कि उसको अपना सही, पहले तो हम देखते हैं कि वो अपनी वो हिस्ट्री सही बता सकता है या नहीं, फिर हम जो है सवालात करके हिस्ट्री जो मुकम्मल लेते हैं, उसके मुताबिक दवाई देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला दवाई जो है जब उसके मुताबिक दी जाती है तो वो ठीक हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हमने बात करी है मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर और मुख्तसरन, और हम जल्द ही जो है हर डिजीज़ के ऊपर जो है एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे ताकि लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करा सकें और फ़ायदा उठाएं लोग। और अगर कोई डॉक्टर साहब को से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, उनको दिखाना चाहते हैं, ऑनलाइन अगर दिखाना चाहते हैं या क्लिनिक के ऊपर अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के थ्रू आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर साहब की। वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे हुए तमाम हॉस्पिटल की सहूलियात मुहैया करता है। तो लिहाजा वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के ज़रिए जो है ये फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.